हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एकलव्य सॉल्यूशंस पर। और आज आपको मैं बताऊंगा परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्या की परिभाषा को देखते हैं पहले। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्राप्त किया जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं, परंतु Q बराबर नहीं होता है शून्य के। एग्जाम्पल देखते हैं। नौ बटे 5 परिमेय संख्या है। 5/9 परिमेय संख्या है। यदि अंश में माइनस लगा दिया जाए तब भी यह परिमेय संख्या है, हर में माइनस लगा दिया जाए तब भी यह परिमेय संख्या है। यदि मैं बात करूं 5/0 की, तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब 5 को 0 से भाग देंगे, या फिर हम यह कह सकते हैं कि 0 से किसी संख्या को भाग देने पर अनंत प्राप्त होता है, और अनंत को हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के ही समान है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, परंतु Q बराबर नहीं होगा शून्य। यहाँ पर भी Q शून्य नहीं हो सकता। यदि हम इनके उदाहरण को देखें तो पाई
यह अपरिमेय संख्या है। √2 यह अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दोस्तों सवाल बनना चाहिए मन में कि √2 का हर यदि कुछ नहीं है तो वह 1 है, तो यह तो परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन आपको बताएं √2 का जब आप मान निकालेंगे तो 1.4142 और यह मान चलता रहेगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है कि √2 के मान से हम वापस √2 नहीं ला सकते हैं। इसी प्रकार √3, √5, √6, 7 etc. यह अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की, कि वास्तविक संख्याएं क्या होते हैं। वास्तविक संख्याओं की यदि परिभाषा दी जाए तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर कोई पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो वह वास्तविक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि मैं -1 का वर्ग करता हूं तो -1 गुणा -1 +1 आएगा। यदि मैं -1 पर स्क्वायर रूट लगाकर इसका वर्ग करता हूं तो यह -1 आएगा। यहाँ -1 जो हमारा पहला एग्जाम्पल है यह वास्तविक संख्या है और यह वास्तविक संख्या नहीं है। कारण इसका ये है कि वास्तविक संख्या वह संख्या होती है कि किसी नंबर का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होनी चाहिए पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या को W से दर्शाते हैं और पूर्ण संख्या जो होती हैं वो 0 से लेकर अनंत तक चलती हैं धन दिशा में। तो पहले एग्जाम्पल में हमने -1 का वर्ग करा +1 आया तो यह एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह वास्तविक संख्या है। √-1 का हमने स्क्वायर करा तो √-1 एक वास्तविक संख्या नहीं है क्योंकि इसका वर्ग करने पर -1 मिला जो कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में नहीं है।